हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आशा करते हैं कि आप सब सही होंगे। और आज हम देख रहे हैं 26 नवंबर का करंट, जो आपको आपकी आने वाली अपकमिंग एग्ज़ाम में लाभदायक होगा। और इस वीडियो के अंत में हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे, जिनकी हम अपेक्षा करते हैं कि आप उनका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 24 नवंबर में बनाया गया है। और ये सिखों के 9वें गुरु थे, जो 24 नवंबर 1675 को शहीद हुए थे। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि बुनियादी ढांचे के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है, और वो किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो एडीबी जो है बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो बुनियादी ढांचे के लिए इसने समझौता किया है हिमाचल प्रदेश ने। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश ने 2020 के लिए ई पंचायत में पुरस्कार भी जीता है 2020 के लिए। और हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 प्रारंभ किया है। तो प्रारंभ किया है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 प्रारंभ किया है। अगर हम मैप में भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं, उस सीमा का नाम रेड क्लिफ सीमा भी है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि भारत ने किस देश के लिए 100 से ज़्यादा उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की है। तो वो घोषणा की है अफ़गानिस्तान। भारत अफ़गानिस्तान में लोकतांत्रिक ढांचे के लिए काफ़ी पहल कर रहा है। और इसी पहल का एक नमूना है कि अफ़गान की जो संसद भवन है, उसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि हिम सुरक्षा अभियान किस राज्य में चलाया गया है। तो ये अभियान चलाया गया है हिमाचल प्रदेश में। और हिम सुरक्षा अभियान जो स्पेशली चलाया गया है वो कोविड की जानकारी से लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है। तो ये उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो भारतीय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। और फगवाड़ा जो है वो पंजाब ज़िले में है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दी है। तो मंजूरी दी है डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड को। अगर हम बात करें तो लक्ष्मी विलास बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 1926 में की गई थी, और इसका मुख्यालय है चेन्नई में है। तो अब जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि निकालने संबंधी इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार जीता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये यूपी राज्य में है। और अगर हम बात करें पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने ये किस लिए प्राप्त किया है, तो ये प्राप्त किया है बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए, जो सन 2014 में 25 थी, और सन 2018 में इनकी संख्या 65 हो चुकी है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं शेख बडोल को। शेख बडोल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि द बैलेट ऑफ ब्लॉकिंग पुस्तक ये लिखी है शशि थरूर ने। और अगला जो इम्पोर्टेंट करंट है जो आपको आने वाली किसी भी एग्ज़ाम में मिल सकता है, तो ये है कि किस देश के प्रधानमंत्री को नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को जो इनको ये पुरस्कार मिला है, इनको ये पुरस्कार इसलिए मिला है कि इन्होंने शांति को बढ़ावा बढ़ावा देने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। और अगला अगर हम बात करें तो इसराइल की, तो इसराइल को अगर मैप में देखते हैं तो इसराइल एक और मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है, इसके एक और इजिप्ट है, इसके एक और जॉर्डन है, इसके एक और लेबनान है। और अगर हम बात करें कल के प्रश्न की, तो जो कल का जो पहला प्रश्न था वो ये था कि स्थापना कब की गई थी। तो जो एलआईसी की जो स्थापना की गई थी वो 1956 में की गई थी। इसका सही उत्तर ए है, ए 1956। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो ये था कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये पार्क असम में स्थित है। तो अगर हम आज के प्रश्न की बात करें तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार सन 2021 की घोषणा की गई है। तो आपके पास चार ऑप्शंस है। पहला है नरेंद्र मोदी जी को, दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप को, और तीसरा है बेंजामिन नेतान्याहू को, और जो चौथा आपके पास ऑप्शंस है वो ये है कि इनमें से कोई नहीं। और अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि हिम सुरक्षा अभियान किस राज्य में चलाया गया है। तो जो पहला ऑप्शन है वो हिमाचल प्रदेश है, जो दूसरा जो ऑप्शन है वो उत्तराखंड, तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है उत्तर प्रदेश, और चौथा जो आपके पास ऑप्शन है वो है पंजाब। तो आशा करता हूँ कि आप इस इन प्रश्नों का सही उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।